अपनी शख्सियत को ऐसे बिल्ड करना है कि लोग आपको कहें ये जो बंदा ये सामने है वही ये पीछे है, जो बंदा ये बात कह रहा है वही उसकी एग्जीक्यूशन है, तो लोग आपके करीब आएंगे। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Once again, this is Mansur Naqvi. I'm the president and CEO of MB Group, the company. दोस्तों, आज की ये वीडियो 15 आउट ऑफ 20 है और आज का शानदार टॉपिक है जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर एक एक्सपीरियंस, एक डेडिकेशन और अप एंड डाउन के बाद मैंने इसको अचीव किया है। टॉपिक बड़ा अजीब सा है लेकिन फॉलो करके देखो, मैंने किया है, कर रहा हूं, करता रहूंगा और अपनी लाइफ के साथ इसको मैंने जोड़ के रखा है। टॉपिक मेरा ये है, डू नॉट टॉक टू दी अदर्स। मतलब कहने का ये है कि किसी के पीठ पीछे मत बातें करो। दोस्तों, ये बहुत कहना आसान है, जिंदगी में 3 चीजें ऐसी हैं जो हम सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। किसी की बुराई करना, पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू करना और रिलीजन के बारे में डिस्कशन करना। किसी के दूसरे रिलीजन के बारे में डिस्कशन करना, ये हमारी या अपने रिलीजन के बारे में डिस्कस करना। दोस्तों, ये तीनों आदतें आपकी जिंदगी को तबाह कर देती हैं। दोस्तों, कौन लोग गुफ्तगू करते हैं पॉलिटिक्स में जो दुनिया में सिर्फ नाकाम होते हैं? 90% ऑफ द पीपल हु फेल डिस्कस अबाउट द पॉलिटिक्स इज नन ऑफ योर बिजनेस सर। आपको तो इस पे क्या पता आपको, और आप अपने दिन बर्बाद कर देते हो। आप रिलीजन में गुफ्तगू करते हो, आपको रिलीजन में कितनी इंफॉर्मेशन है। यू बॉर्न एज अ मुस्लिम तो यू आर मुस्लिम सर। यू बॉर्न एज अ क्रिश्चियन, यू बॉर्न एज अ क्रिश्चियन। सो यू बॉर्न एज अ हिंदू, यू बॉर्न एज अ हिंदू, राइट? तो जब आपको रिलीजन आपके कंट्रोल में ही नहीं है, वो एक अलग बात है कि आपकी रिसर्च वर्क कन्वर्टर है, दिस ऑल स्टोरी बिहाइंड इट। बट द प्रॉब्लम इज हम एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन पे ब्लेम क्यों करते हैं? वेस्टिंग आवर टाइम। नंबर थर्ड, दिस इज माय ओपिनियन एनीवे। नंबर थर्ड, टॉक बिहाइंड द अदर्स। बेकार का टाइम बर्बाद करते हैं किसी दूसरे की बुराई करने को। मैंने अपनी लाइफ में ये बात बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद लर्न की है कि वो लोग जो कि किसी भी बैक में किसी के बारे में बात करते हैं, उन पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। नंबर वन, बिग इफेक्ट आपकी लाइफ का पड़ेगा कि वो इफेक्ट ये है कि दोस्तों कि वो शख्स जो है, वो बंदा जो है, वो निगेटिव थॉट के अंदर इनपुट हो जाती है, उसकी पॉजिटिव थॉट खत्म हो जाती है। उसको जो डे के अंदर एनर्जी अपनी स्पेंड करनी थी पॉजिटिव की तरफ, वो टाइम उसका जाया हो जाता है। आपका इंप्रेशन आपके दोस्तों, आपके रिलेटिव में फिनिश हो जाता है। क्योंकि जिस शख्स से आप बात करते हैं तो उसको अंदाजा हो जाता है, अगर वो शऊर है कि ये शख्स आज मेरे बारे में बात, मेरे दोस्त के बारे में बात कर रहा है या फला आदमी के बारे, इसका मतलब इसकी हैबिट है, ये यूज्ड टू टॉक बिहाइंड टू समवन एल्स। ये जो, अगर आपने ये चीज को महसूस करना शुरू कर दिया अपनी बॉडी के अंदर कि मुझे ये चीज शऊर आना है मेरी बॉडी के अंदर कि मुझे बैक फुट पे बात नहीं करनी। दोस्तों, इसके बरक्स मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया में लोग आप परफेक्ट फाउंड करोगे, दुनिया में आपको सारे अच्छे लोग मिलेंगे, लेकिन तो दोस्तों ये कहाँ का हिसाब है कि जिस शख्स के पीछे आप बुराई कर रहे हो, जिस शख्स के पीछे आप बातें कर रहे हो, उस शख्स को आपके उस कंसर्न का पता ही नहीं है। इसका फायदा क्या होगा आपको? इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड किया, अगर मुझे किसी को से डिस्कशन करनी है तो ऑफ कोर्स बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हम तो खट कर, ये भी बदतमीजी कहलाती है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, किसी की इंसल्ट करना, ये भी बदतमीजी। एक वही बात है कि आपने किसी पे डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, आपने तो ये भी बेकार है। लेकिन अपने मकसद को किसी के ऊपर ट्रांसफर करना, किसी को बता देना, किसी को रियलाइज करा देना, ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस है।
मैंने अपनी लाइफ में जब भी चैलेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं, जब भी मैंने देखा कि मेरी लाइफ में चैलेंजेस आए हैं, तो मैंने उस चैलेंज को अपने सामने रखा है, उस बंदे को अपने सामने रखा है, फिर मैंने उसको फोन कॉल की है, उससे बात की है। आइदर ही लाइक माई ओपिनियन, वो मेरी बात को माने या ना माने, दोनों सूरतों के अंदर, मानते हो या ना मानो, दोनों सूरतों में मैंने अपना ओपिनियन, अपना व्यू उसके सामने रख दिया। दोस्तों, जैसे ही अपना व्यू उसके सामने रखोगे, आपकी लाइफ में एक चेंजेस आ जाएगी, क्योंकि व्यू का सामने आना, उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना, इसका मतलब है कि पीपल विल थिंक यू आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड। दोस्तों, हम सब चाहते हैं, हम सब एक बार जरूर चाहते हैं कि लोग हमारी सुने, लोग हमारी रिस्पेक्ट करें, लोग हमारे साथ जुड़े, लेकिन हम ये सब भूल जाते हैं कि हमारे अंदर वो क्वालिटी है लोगों को जोड़ने की, लोगों को मिलाने की, लोगों को ग्रुप करने की। दोस्तों, ये क्वालिटी सिर्फ कहने से नहीं पैदा हो जाती, ये आपके चंद एक्शन से पैदा होती है। उनमें से एक एक्शन ये है कि आपको लोगों के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, अपनी शख्सियत को ऐसे बिल्ड करना है कि लोग आपको कहें ये जो बंदा ये सामने है वही ये पीछे है, जो बंदा ये बात कह रहा है वही उसकी एग्जीक्यूशन है, तो लोग आपके करीब आएंगे। और दोस्तों, जब ये आपके अंदर ये फितरत बिल्ड हो जाएगी, जब आपकी नेचर के अंदर ये चीज अडॉप्ट हो जाएगी, तो राइट अवे आपके मेंटोर क्रिएट होना शुरू होंगे, आपके साथ इर्द गिर्द में लोग ट्रस्टवर्दी क्रिएट होंगे, और आपको एक ऐसा अजीब सा सपोर्ट मिलेगा यू नेवर हैव बिफोर। अक्सर लोग, आप सब्र करें लाइफ में, मैं इस वक्त मेरा ताल्लुक जितने भी हमारे माशाल्लाह से बाशऊर व्यूवर और लिसनर हैं, आप तसव्वुर करो कि आप कितनी जल्दी एक बाशऊर आदमी आइडेंटिफाई कर लेता है कि इस आदमी से बात करना बेकार है, क्योंकि ये तो आपकी बात सुनेगा ही नहीं, ये तो आप अपनी ही बात पे बोला जाएगा, आपकी बात को अडॉप्ट ही नहीं कर, अपने अंदर चेंजेस लेके नहीं आएगा। ये तो इसने गलत एक दफा समझ लिया तो हमेशा गलत ही रहेगा। दोस्तों, जैसे ही अब ये फलसफा दूसरे लोगों को ग्रैब करने को दे दोगे, तो दूसरा आदमी राइट अवे जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देगा, अपने दायरे को आप महदूद कर लोगे। मैंने इस ज़िंदगी के सफ़र के अंदर जो भी कामयाबी हासिल की है, हमेशा कोशिश की है कि अगर मुझे किसी से गिला है, शिकवा है, जो भी मेरे साथ अगर कोई मेरा एम्प्लॉई है लोग, तो मैं आई विल इंटरेक्ट दैम, मैं उनको पूरी तौर पे वो चीज़ अपना मैसेज कन्वे कर सकूं, उनको बता सकूं कि मेरे इस एक्शन का मकसद क्या है। बाज़ वक़्त एक्शन टफ होते हैं, बाज़ वक़्त ब्रूटल होते हैं, बाज़ वक़्त आपको रियलिस्टिक फिगर बतानी पड़ती है, लेकिन दोस्तों वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप रियलिस्टिक पिक्चर उनको बताते हो सकता है उस वक्त उनको वो चीज समझ में ना आए, लेकिन जब वक्त के साथ, वक्त के दायरे के साथ वो चीज उनको समझ में आती है, तो थिंग्स विल चेंज, द पिक्चर विल बी चेंज एंड द स्टोरी विल बी डिफरेंट, एंड देन योर रिस्पेक्ट विल बी स्टार्ट। आपको अचानक जिंदगी में आपकी रिस्पेक्ट आना तेजी के साथ शुरू हो जाएगी, और आप एक नए उमंग के साथ लोगों के सामने आओगे। ये इतनी वर्स आदत है, वर्स आदत है, ये आपकी फैमिलीज तबाह कर देती है। मेरी तमाम वीडियोस के अंदर हमने हमेशा तस्करा किया है कि अगर आपको अपनी बिजनेस में या फैमिलीज में दोनों में सुकून चाहिए है, तो उसके लिए अपनी आदत अडॉप्ट करना जरूरी है। आप फैमिली में तस्वीर करके देखते हैं, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, अगर आपने आपने सिर्फ कुछ नहीं किया, मैं हम लोगों को अक्सर मिसाल देता हूं कि अगर सिर्फ आपने अपनी वाइफ की गॉसिप सुन ली, अपनी वाइफ की गॉसिप सुन ली, तो वो गॉसिप जो है वो आपको किल कर देगी, वो गॉसिप आपको फिनिश कर देगी, क्योंकि वो आपकी फैमिली में ब्रेक डाउन पैदा कर देगी। दोस्तों, जैसे ही आप इस सेक्टर से बाहर निकलते हो, जब वहां पे भी एजुकेशन पहुंचा देते हो, क्योंकि मुश्किल काम है दोस्तों, कहना आसान है दुनिया में, पहुंचा दो, आपकी शख्सियत एक घर में उभरती है, और जब शख्सियत आपकी घर में उभरती है तो आप तेजी के साथ फ्लोरिश होते हो, और आप एक नई जिंदगी की तरफ आप सामने आते हो। दोस्तों, ये जिंदगी का जो सफर है ये बड़ा शानदार है, लेकिन इसको शानदार, इसको बेहतर बनाना आपका काम है। इसके लिए अपने घर में भी ट्रांसपेरेंसी पैदा करो, गॉसिप घर में भी ना करो, गॉसिप बिजनेस में ना करो, गॉसिप जॉब में भी ना करो। आप देखो, आपके पास सिर्फ एक चीज बचेगी, वर्क 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 एंड लव
लव लव। दोस्तों ये करके देखो, अपनी जिंदगी में चेंज पाओगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो। वंस अगेन थैंक यू, दिस मच सुना।